Welcome to the lecture. In this lecture, we are going to start the logical connective. Let's start the lecture with the logical connective. Logical connectives. A logical connective is also called a logical operator, sentential connective, or a sentential operator. It is a symbol or a word used to connect two or more sentences in a grammatical valid way. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है कि दो या दो से भी ज़्यादा सेंटेंस को कनेक्ट करना है, और जो भी हम सिंबल और वर्ड यूज़ करेंगे हम सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए, तो वो वर्ड और वो सिंबल क्या हो जाएगा, हमारा लॉजिकल कनेक्टिव हो जाएगा. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट, द मानसून इज अ वेरी गुड दिस ईयर एंड द रिवर्स आर राइजिंग. तो मानसून इज अ वेरी गुड दिस ईयर, द रिवर्स आर राइजिंग, ये दोनों सेंटेंस है वो किससे हम कनेक्ट कर रहे हैं, एंड से कनेक्ट कर रहे हैं. तो एंड क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव हो जाएगा. सेकेंड देखो, स्नेहा इज अ फैट और अनहैप्पी. तो स्नेहा इज अ फैट और अनहैप्पी किससे कनेक्ट कर रहे हैं, हम और से कनेक्ट कर रहे हैं. तो और क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव हो जाएगा. थर्ड देखिए, इफ इट रेन्स हेवीली देन द स्कूल विल बी क्लोज्ड. ओके, तो यहाँ पे क्या है, इट रेन्स हेवीली द स्कूल विल बी क्लोज, ये दोनों सेंटेंस है वो किससे हम कनेक्ट कर रहे हैं, इफ एंड देन से कनेक्ट कर रहे हैं. तो इफ एंड देन क्या हो जाएगा हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स हो जाएगा. फोर्थ में देखिए, अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज अ इक्विएंगुलर. मीन्स अगर हमारा ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा तो क्या होगा, कब होगा वो, व्हेन इट इज अ इक्विएंगुलर होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ट्रायंगल इक्विलैटरल हो जाएगा. तो इफ एंड इफ ओनली इफ ये क्या करता है, ये दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करता है. तो इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा हमारा लॉजिकल कनेक्टिव हो जाएगा. ओके, the words or a group of words such as and, or, if, then, if and only if can be used to join or connect two or more simple sentences. These connecting words are called a logical connective. जो भी सेंटेंस को कनेक्ट करेगा, जो भी वर्ड कनेक्ट करेगा उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलेंगे. ओके, not is a logical operator for a single statement. It changes the truth value from T to F and F to T. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने एक सिंगल स्टेटमेंट लिया जिसकी वैल्यू ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू रहेगी, और उस स्टेटमेंट में अगर हमने नॉट लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया तो उसकी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू से फॉल्स हो जाएगी, या फिर उसकी फॉल्स से ट्रू हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम कंपाउंड स्टेटमेंट. लेट्स सी द डेफिनेशन. Compound statement is a statement which is formed by combining two or more simple statements with help of logical connectives. तो यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट हम किसे बोलेंगे, जो भी स्टेटमेंट फॉर्म होगा बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट से. और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, उन दोनों को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ करेंगे. वो सेंटेंस फॉर्म होगा, उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे. जो भी हम लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ करके दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे और स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे, वो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा. ओके, नोट, each of the statement that comprise a compound statement is called a substatement or a component statement. ओके, तो इसमें क्या होगा कि कंपाउंड स्टेटमेंट में जो भी हमारा स्टेटमेंट रहेगा, इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, सब स्टेटमेंट या फिर कंपोनेंट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं. Second, the truth value of the compound statement depends on the truth values of the substatement, and that is a constitute simple statement and connectives. मीन्स क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट और कनेक्टिव्स होगा उसकी जो ट्रूथ वैल्यू रहेगी उस पर क्या होगा, हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू डिपेंड रहेगी. ओके, determining the truth value of the compound statement, we have to consider all possible combinations of the truth values of a simple statement and connectives. This can be easily expressed with the help of the truth table. Let's see the truth table. Serial number, the connective, symbol and name of corresponding compound statement. The first है and का सिंबल देखिए, ये है and का सिंबल, इसे कहेंगे कंजंक्शन. सेकेंड है और का सिंबल है ये V, इसे कहेंगे डिजंक्शन. ओके, इसे कहेंगे डिजंक्शन. ये है थर्ड है नॉट का सिंबल है ऐसा है, या फिर हम इसे ऐसा भी रहता है एक सिंबल. ओके, दिस इज अ निगेशन. ओके, फोर्थ है इफ एंड देन का सिंबल है राइट एरो जैसा, ये डबल एरो भी हम दिखा सकते हैं, इसे कहेंगे कंडीशनल और इम्प्लीकेशन. फिफ्थ है इफ एंड ओनली इफ और आई डबल एफ, इसका सिंबल ये है. ओके, इसे कहेंगे बाय कंडीशनल और ए डबल इम्प्लीकेशन. ओके, बाय यूजिंग दिस ट्रूथ टेबल वी विल इजीली find the truth value of the compound statement. Okay,
Next, first we start the conjunction. What is the conjunction? If P and Q are any two statements connected by the word and, then the resulting compound statement P and Q is called the conjunction of P and Q, which is written in the symbolic form as a P conjunction Q. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास टू स्टेटमेंट रहेंगे P एंड Q, और वो किससे कनेक्ट रहेंगे, वर्ड एंड से कनेक्ट करेंगे. क्या करेंगे, एंड से कनेक्ट रहेंगे. तो रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा कंजंक्शन ऑफ P एंड Q हो जाएगा, विच इज रिटन इन द सिंबॉलिक फॉर्म एज अ P कंजंक्शन Q. तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P कंजंक्शन Q के फॉर्म में उसका सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखेंगे. ओके, जो भी हमारा स्टेटमेंट P एंड Q किससे कनेक्ट रहेगा, एंड वर्ड से कनेक्ट रहेगा, तो उसका रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, कंजंक्शन ऑफ P एंड Q हो जाएगा. ओके, एक एग्जाम्पल लिखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा. Let P denote 2 is a rational number and Q denote 4 plus 3i is a complex number. These are the two statements. Okay. The conjunction of the above two statements is, तो इसका conjunction क्या रहेगा, P conjunction Q ऐसा रहेगा. That is 2 is a rational number and 4 plus 3i is a complex number. Okay. ये किससे कनेक्ट कर रहे हैं हम, and से कनेक्ट कर रहे हैं, right? तो ये क्या होगा हमारा P कंजंक्शन की ये सिंबॉलिक फॉर्म होगा, और ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, 2 इज अ रैशनल नंबर एंड 4 plus 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, नेक्स्ट है ट्रूथ टेबल ऑफ द कंजंक्शन P कंजंक्शन Q. यहाँ पे हमने ट्रूथ टेबल निकाला है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रूथ वैल्यू निकाल सकते हैं. तो P क्या है, P की स्टेटमेंट है हमारा, Q एक स्टेटमेंट है और उसका कंजंक्शन है. तो यहाँ पे P स्टेटमेंट अगर हमारा ट्रू रहा, Q स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू रहा, तो उसका कंजंक्शन की वैल्यू क्या आती है, ट्रू आती है. P स्टेटमेंट ट्रू रहा, Q स्टेटमेंट फॉल्स रहा, तो उसका कंजंक्शन आता है फॉल्स होता है. P स्टेटमेंट फॉल्स रहा, Q स्टेटमेंट ट्रू रहा, तो उसका कंजंक्शन क्या आता है, फॉल्स आता है. P स्टेटमेंट फॉल्स रहा, Q स्टेटमेंट फॉल्स रहा, तो उसका कंजंक्शन क्या आता है, फॉल्स होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर P स्टेटमेंट ट्रू रहा, Q स्टेटमेंट ट्रू रहा, तो उसका कंजंक्शन ट्रू आता है, अदरवाइज ये क्या आता है, फॉल्स आता है. ओके, व्हेन द P and Q are the true, then the conjunction is true, otherwise it is a false. यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे. तो रिमार्क देखिए, the conjunction is a true if both the statements are true, otherwise it is a false. Second, other English words such as but, yet, though, still, moreover are also used to join two simple statements instead of and. Okay, and की जगह पे हम ये other English word भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो उसका भी फॉर्म क्या आएगा, कंजंक्शन के फॉर्म में ही आ जाएंगे वो भी. थर्ड है कंजंक्शन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स इन अ सेट थ्योरी. वी सी दिस. ओके, जो कंजंक्शन ऑफ द टू स्टेटमेंट रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स इन अ सेट थ्योरी. ओके, एक एग्जांपल देखते हैं. राइट द सिंबॉलिक फॉर्म एंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो जो स्टेटमेंट है हमारा, उसका हमें क्या लिखना है, फर्स्ट सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है और उसका ट्रूथ वैल्यू भी लिखनी है. तो स्टेटमेंट है, द पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार एंड 5i इज एन इमेजिनरी नंबर. तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, P डिनोट करेंगे पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार एंड Q डिनोट करेंगे 5i इज एन इमेजिनरी नंबर. तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो किससे कनेक्ट कर रहे हैं, हम एंड से कनेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे क्या किया है, दोनों स्टेटमेंट को एंड से कनेक्ट किया है. तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कंजंक्शन आएगा, राइट. रिजल्टिंग स्टेटमेंट क्या है, कंजंक्शन ऑफ P एंड Q आएगा. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा, P कंजंक्शन Q इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. तो नेक्स्ट हमें क्या निकालनी है, ट्रूथ वैल्यू निकालनी है. तो ट्रूथ वैल्यू के लिए क्या आएगा, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. 5i इज ए इमेज नंबर, इट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. तो P भी क्या होगा, ट्रू रहेगा, Q भी ट्रू है. देन ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, P कंजंक्शन Q आएगा, राइट. तो P कंजंक्शन Q मीन्स P इज ट्रू है और Q भी ट्रू है. तो T कंजंक्शन T, तो T कंजंक्शन T क्या आता है, T एंड T क्या आता है, ट्रे आता है, T आता है, राइट. हमने देखा था कि अगर दोनों की स्टेटमेंट की वैल्यू अगर ट्रू रहेगी तो उसका कंजंक्शन क्या आता है, ट्रू आता है, अदरवाइज इट इज अ फॉल्स. तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, स्टेटमेंट की ट्रू रहेगी. डिसजंक्शन, डिसजंक्शन क्या रहेगा, इफ P and Q are the two simple statements connected by the word or, then the resulting compound statement P or Q is called as the disjunction of P and Q, which is written in the symbolic form as a P disjunction Q. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, P एंड Q हमारे पास टू सिंपल स्टेटमेंट है जिसे हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, वर्ड और यूज करके कनेक्ट कर रहे हैं. तो रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q होगा. उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P डिसजंक्शन Q, ऐसा हम लिखेंगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म. Note the word or is used in a English language in two distinct senses. One is exclusive and the other is inclusive.
ओके, फॉर एग्जाम्पल, first is throwing a coin will get a head or tail. Second, the amount should be paid by the check or by demand of draft. In the above statements, or is used in the sense that only one of the two possibilities exist but not both at a time. तो इसमें क्या होगा, द फर्स्ट में देखो आप, द थ्रोइंग अ कॉइन विल गेट अ हेड और टेल. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है कि अगर हमने कॉइन थ्रो किया तो हमें क्या मिलेगा, हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते. सेकेंड में भी क्या है कि अमाउंट हमें पे करना है, तो हम कैसे करेंगे, बाय चेक से करेंगे, बाय डिमांड ऑफ ड्राफ्ट से कर सकते हैं. तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है, पर हमें क्या कर सकते हैं, एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट हो सकती है. इसलिए ये क्या होगा, हमारा एक्सक्लूसिव सेंस होगा, एक्सक्लूसिव सेंस ऑफ और, जहाँ पे क्या होगा, ओनली वन पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट होगी, नॉट बोथ एट अ टाइम. सेकेंड है, द ग्रेजुएट और एम्प्लॉय पर्सन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. सेकेंड है, द चाइल्ड शुड बी accompanied बाय फादर और ए मदर. In the above statements, or is used in the sense that the first or second or both possibilities exist. Hence, it is the exclusive sense of or. तो यहाँ पे क्या है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या होता है कि दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट होती है, एक भी होती है, सेकेंड भी होती है, या फिर दोनों भी एग्जिस्ट होती है. कैसे देखिए, ग्रेजुएट भी एलिजिबल है फॉर दिस पोस्ट और एम्प्लॉय भी एलिजिबल है, तो ये दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है, सिर्फ एम्प्लॉय भी अप्लाई कर सकता है, या फिर ये दोनों भी एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होती है कि दोनों कंडीशन एग्जिस्ट होती है. तो फर्स्ट भी पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं, सेकेंड भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट होती है, या फिर दोनों एट अ टाइम एग्जिस्ट होते हैं. तो ये क्या होगा, हमारा इंक्लूसिव सेंस ऑफ और हो जाएगा. ओके, ट्रूथ टेबल ऑफ द डिजंक्शन P डिजंक्शन Q. तो यहाँ पे क्या है, P एक स्टेटमेंट है, Q स्टेटमेंट है, और P डिजंक्शन Q ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है. तो P स्टेटमेंट ट्रू रहा, Q स्टेटमेंट ट्रू रहा, तो इसका डिजंक्शन क्या आता है, ट्रू आता है. P स्टेटमेंट ट्रू रहा, Q स्टेटमेंट फॉल्स रहा, तो उसका डिजंक्शन क्या आता है, ट्रू आता है. P स्टेटमेंट फॉल्स है, Q स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसका डिजंक्शन क्या आता है, ट्रू आता है. P स्टेटमेंट फॉल्स है, Q स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसका डिजंक्शन क्या आता है, फॉल्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स में अगर एक भी ट्रू या फॉल्स रहा, या फिर दोनों ट्रू रहे, तो उसका डिजंक्शन क्या आता है, ट्रू आता है. और दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स रहेंगे तो उसका डिजंक्शन क्या आता है, फॉल्स होता है. ओके, द डिजंक्शन इज फॉल्स इफ बोथ द सब स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. दोनों P एंड Q अगर फॉल्स रहेंगे तो उसका डिजंक्शन क्या आता है, फॉल्स होता है, अदरवाइज इट इज अ ट्रू. Second, the union of the two statements is equivalent to the union of two sets in a set theory. First, write the symbolic form of the statement. तो यहाँ पे हमें symbolic form लिखना है स्टेटमेंट का. First, the New York is in USA. 6 is greater than 8. ये दोनों स्टेटमेंट है, तो हमें क्या करेंगे, P फर्स्ट स्टेटमेंट डिनोट करेंगे, न्यू यॉर्क इज इन USA, और Q सेकेंड स्टेटमेंट डिनोट करेंगे, 6 is greater than 8. तो इसका डिजंक्शन फॉर्म क्या होगा, डिजंक्शन ये सिंबॉलिक फॉर्म होगा, P डिजंक्शन Q. Okay, the New York is in USA or 6 is greater than 8. Then the P disjunction Q is a symbolic form of the given statement. यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये किससे कनेक्ट कर रहे हैं हम, ये P एंड Q किससे कनेक्ट कर रहे हैं, और से कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P डिजंक्शन Q, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा. ओके, तो ये राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट. तो हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट दिया है उसका ट्रूथ वैल्यू निकालनी है. फर्स्ट, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और चाइना इज इन कम्युनिस्ट कंट्री. तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, P डिनोट करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट और Q डिनोट करेंगे सेकेंड स्टेटमेंट. तो P डिनोट किया है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और Q डिनोट किया है द चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री. तो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट P क्या है, स्टेटमेंट P इज ट्रू है, Q स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी. क्यों ट्रू आ जाएगी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट है, दोनों सब स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री और ट्रू, राइट. तो यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो किससे कनेक्ट कर रहे हैं हम, और से कनेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे देखो और से कनेक्ट कर रहे हैं, तो और क्या हो जाएगा, डिजंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा. दोनों स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, डिजंक्शन ऑफ P एंड Q के फॉर्म में हो जाएगा. तो इसे कैसे लिखेंगे, इसकी ट्रूथ वैल्यू, P की वैल्यू है ट्रू, Q की वैल्यू है ट्रू, तो इसका डिजंक्शन क्या आता है, ट्रू आता है. हमने देखा था ट्रूथ टेबल में कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहे तो उसका डिजंक्शन क्या आता है, ट्रू आता है.